सौगात तो दे रहे पीएम मोदी जी 10 साल की। अच्छा, वो पढ़े लिखे हैं ना कुछ ज़्यादा, इसलिए बना ली होगी। एक बार पढ़ेंगे ज़रूर हम। तो से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, उनके पास मुद्दे है ही नहीं। राम मंदिर है और मंदिर है उनके पास, मंदिर मस्जिद यही मुद्दे हैं उनके पास। ना शिक्षा की बात करेंगे ना स्वास्थ्य की, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है। सॉरी टू से, खुद पढ़े लिखे नहीं है। एक महिला के लिए समर्थन के लिए खड़े तो हो सकते थे, आवाज तो उठा सकते थे, झूठा ही बोल सकते थे, लेकिन झूठा तक भी नहीं बोला। बात ही नहीं की है मणिपुर पे, वो जहाँ बोलो वहीं से भाग जाते थे। और उन्होंने अपने नेताओं को भी ये सिखाया कि भाग जाओ, जहाँ बात हुई वहीं भाग जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों की सियासी जमीन भी तैयार है, पिच तैयार कर दी गई है, लेकिन इस पिच पर कौन जोरदार बैटिंग करने वाला, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि विपक्षी नेता CM केजरीवाल जेल के अंदर है। या बात कर ले इंडिया अलायंस की, तो एक के बाद एक बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप है और भ्रष्टाचार के आरोप को पीएम मोदी बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। भ्रष्टाचार पर ही पूरा चुनाव लड़ने की तैयारियों में बीजेपी, लेकिन सवाल ये है कि बैटिंग कौन करेगा विपक्षी अलायंस इंडिया की ओर से। तमाम नेता तो हैं, बारात तो तैयार है, पर दूल्हा कौन है, क्योंकि 24 का चुनाव अहम है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है। तो बातचीत कर लेते, मेरे साथ मैम जुड़ चुकी है। क्या नाम है मैम आपका? आशु ठाकुर, कहाँ से आई हैं? चितरंजन पार्क। आज देखिए 24 का चुनाव मैम आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो कह रही है कि बहुत अहम है, देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है, आपकी नजरों में क्या? देखिए, आज भारत को इस मोड़ पे भारतीय जनता पार्टी ले आई है कि आज जनता को इस तरीके का उपवास करना पड़ रहा है, इस तरीके के प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। आए दिन ये हमारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं, बिना किसी सबूत के जेल भेज रहे हैं। आज तक जितने भी नेता गए हैं, आज तक इनका कोई सबूत है जो पेश नहीं कर पाएंगे कि ये किस वजह से इनको जेल किया गया है। हमारे संजय सिंह जी के ऊपर 6 महीने वो जेल काट के आए हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं बना, कोई सबूत उनके खिलाफ पेश नहीं कर पाए, फिर भी उन्हें 6 महीने तक उन्होंने जेल में रखा। इसी तरीके से हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनको जनता ने चुनी है, इन्होंने जेल में कर दिया। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा डर है वो आम आदमी पार्टी से है। डर तो आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी को किस बात का डर होगा? उनके पास पीएम मोदी है, ब्रांड चेहरा। कहते हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस भी चुनाव में अगर पीएम मोदी चुनावी रैलियां कर ले तो चुनाव बीजेपी के खेमे में चला। देखिए, इसका जवाब तो अभी दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? ऐसा दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली ही क्यों चाहिए उन्हें देश की राजधानी ही क्यों चाहिए? ऐसा क्या डर है उन्हें अरविंद केजरीवाल से, जो कि मोदी जी भी कम पड़ गए अरविंद केजरीवाल जी के लिए? अगर उनका चेहरा इतना ही कामयाब है तो वो क्यों नहीं दिल्ली अभी तक जीत पा रहे हैं? MCD भी हार गए, तो ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल से? उनको एक बार पूछ के आप हमें जरूर बताइएगा, हम जनता जानना चाहेंगे ये सवाल। क्या लगता है कि क्या डर है? बीजेपी जो 400 प्लस का दावा कर रही है, 24 में 400 पार। देखिए, इसका तो जनता ये जो 25 मई को जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, इसका साफ साफ वो इनको दिखाएगी इनका क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं इंडियन अलायंस के लोग आ रहे हैं, सब लोग इतना समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी लोग होते हैं, जब हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए था। दूसरे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर है कि जो चीज़ हो रही है भारत के अंदर बहुत गलत हो रही है। लेकिन बीजेपी मैम आप कह रहे हैं कि केजरीवाल से या फिर बाकी विपक्षी नेताओं से डर लगता है, इसलिए बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन बीजेपी तो उसको दिखा रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है और सारे भ्रष्टाचारी जेल के अंदर। लेकिन पूरे भारत में सिर्फ दिल्ली में भ्रष्टाचार है और पूरे देश में दिल्ली में भ्रष्टाचार है, जो सिर्फ इनको दिल्ली में ही दिखा, क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार ही नहीं है, ना CM पद पर है, ना MCD में रही इनकी सरकार। तो इनको सिर्फ भ्रष्टाचार दिख रहा है, जो इन्होंने नहीं किया पूरे भारत में, वो दिल्ली में किया गया है, और जिसका इनके पास सबूत भी नहीं है। इनकी गोदी मीडिया भी कुछ दिखाती नहीं है। अरे हम जनता को बताओ तो सही, अगर कुछ मिला है तो दिखा के जेल में पटको, हमें भी जेल में पटक दो भाई, सबूत तो दो। अच्छा, आप दोनों ही युवा हैं, आपको क्या लगता है कि देश का चुनाव किस बुनियाद पर होना चाहिए, किस मुद्दों पर होना चाहिए? जो जनता के हित में हो। अभी तक जितना भी आम आदमी पार्टी ने जितने भी वादे किए, ये नहीं कि झूठे वादे कर दिए, चुनाव के टाइम पे वादे किए, वो सभी वादे उन्होंने पूरे किए हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। जो शिक्षा उन्होंने अब दिल्ली के अंदर एक शिक्षा मॉडल वो लोग लेके आए हैं, जिसका प्रचार विदेशों तक भी हो रहा है। लोग बाहर से लोग देखने आते हैं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने आते हैं। स्वास्थ्य के अंदर उन्होंने बदलाव किया है। हर तरीके का एक आम आदमी को
है। और क्या महिलाओं के, युवाओं के मुद्दे, समस्या चुनावी मुद्दों में दिख पाता है? चुनावी मुद्दों में बिल्कुल समस्या दिख पाती है कि जो इन्होंने जैसे बताया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हर एक महिला की भी नीड्स हैं, क्योंकि उन्हीं से एक बच्चा है, उन्हीं से एक पिता है, उन्हीं से एक पति है, उन्हीं से एक बेटा है। तो ये तो जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, यही एक महिला की नीड्स है। एक महिला ही इस देश को चलाती है एक तरह से। तो ये तो आप भी जानती हैं, आप महिलाएं रिपोर्टर है इस समय। महिला मुद्दा, महिला सुरक्षा, पीएम मोदी देखिए कई बार भावुक हो जाते हैं और अभी भी कहा जा रहा है कि जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो बीजेपी को वोट देगी। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि जो आधी आबादी है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि जो रेपिस्ट निकलते हैं वो भी भाजपा से निकलते हैं। रेपिस्ट निकलते हैं भाजपा से निकलते हैं, कोई मर्डर निकलते हैं वो भाजपा से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? भाजपा के ही हैं वो सारे। अंतर मंतर पे जो पहलवान हमारी महिलाएं थी, उनको किस तरीके से इन लोगों ने, भाजपा वालों ने बदसलूकी की है। एक जो एक्स मीनाक्षी लेखी थी, एमपी थी, उनसे एक सवाल पूछा गया इन महिलाओं के ऊपर, किस तरीके से वो दौड़ी थी। आज तक बीजेपी का कोई भी नेता इन महिलाओं के ऊपर जो इन लोगों के संग किया गया था, बदसलूकी जो की गई थी, उसके खिलाफ किसी ने आज तक नहीं बोला। हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, उनके समर्थन में हम लोग आए, लेकिन देर रात महिला के लिए, समर्थन के लिए खड़े तो हो सकते थे, आवाज तो उठा सकते थे, झूठा ही बोल सकते थे, लेकिन झूठा तक भी नहीं बोला। बात ही नहीं की है मणिपुर पे, वो जहाँ बोलो वहीं से भाग जाते थे। और उन्होंने अपने नेताओं को भी ये सिखाया कि भाग जाओ, जहाँ बात हुई वहीं भाग जाओ। मुद्दों से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। उनके पास मुद्दे है ही नहीं। राम मंदिर है और मंदिर है उनके, मंदिर मस्जिद, यही मुद्दे हैं उनके पास। ना शिक्षा की बात करेंगे, ना स्वास्थ्य की, क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं है। सॉरी टू से, खुद पढ़े लिखे नहीं है। मैं गरीबों का दर्द जानता हूँ, मैं गरीबी जानता हूँ, और यही चाहिए एक नेता के लिए, देखिए जो गरीबों के लिए काम कर सके। अरे अभी तक आए नहीं वैसे वो फील्ड में, बट मैं जरूर चाहूंगी एक बार वो फील्ड में आके गरीबों के लिए काम करें। विकास को ढूंढेगी। 10 साल पुराना विकास आपको मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, अंधे हो गए हैं हम। रिपोर्ट कार्ड तो दे रहे पीएम मोदी जी 10 साल की। अच्छा, वो पढ़े लिखे है ना कुछ ज्यादा, इसलिए बना ली होगी। एक बार पढ़ेंगे जरूर हम। रिपोर्ट कार्ड मैंने पढ़ी ही नहीं, मैं तो सच बताऊं तो। 10 साल में देखिए इतने बड़े बड़े काम हो चुके हैं, फैसले हुए कि अब जो तीसरा कार्यकाल होगा उससे भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, वो जो होगा ना वो भी दिख रहा है इनकी टेलीविजन पे ना। आप कोई भी चैनल लगा लीजिए, कम से कम 3 मिनट की तो उनके एडवर्टाइजमेंट्स हैं। पहले तो ये उन मुद्दों पे बात कर ले कि 3 मिनट की एडवर्टाइजमेंट, उनमें जितने भी बेचारे वो हैं जिनको घर मिल गया है, गैस मिल गई है, सब कुछ मिल गया, शौचालय मिल गया है, उनको वो मिला क्यों नहीं है अभी तक? काला धन लाने के वादा किया, काला धन लाने का वादा किया था, भेजा है इन्होंने तो इधर उधर वाइट करने के लिए। हम जैसे युवाओं को पता है, तो नेताओं की तो बात ही आप छोड़ दो। चलिए युवाओं को क्या क्या पता है कि 10 साल में बीजेपी ने क्या क्या काम कुछ किया ही नहीं ना, तभी तो नहीं पता लग रहा। हम पढ़े लिखे हैं, हम गवार नहीं हैं। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। आई एम बीकॉम ग्रेजुएटेड। क्या नाम है आपका? देविका। मजेदार बातें कर रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा, पीएम मोदी देखिए हर चुनावी सभा में जाते हैं और कई बार भावुक हो जाते हैं, मैं देश सेवा के लिए समर्पित हूँ। हमारे तो नेता को जेल में डाल दिया, हम क्या कहें? हम भावुक नहीं होंगे। हमारे नेता भी इस समय हमें ये कह रहे हैं कि बीजेपी से तुम्हें कोई बैर नहीं होना चाहिए, वो भी एक बराबर है, चाहे आज आप हो, मैं हूँ। हमारी काउंसलर हैं, इनके पास कोई बीजेपी का आएगा, ये बिल्कुल उनका काम करके देंगी। तो जब हम नहीं इसमें फर्क कर रहे हैं, तो मोदी जी कैसे फर्क कर रहे हैं? सिंपैथी ले रहे हैं, सिर्फ सिंपैथी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये क्या नाम बताया? देविका। देविका जी थी, बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं 10 सालों से मुझे विकास नहीं मिल पाया। हालांकि ये बात अलग है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी रिपोर्ट कार्ड दे रही है जनता के बीच में और कह रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल विकास हुआ और आने वाला जो कार्यकाल होगा वो भी देश की जनता के लिए समर्पित होगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए चुनावी जो रैलियां चल रही हैं उनमें बीजेपी हमलावर तो है विपक्ष पर, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं रणनीति बना रहा है और चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता किसको पसंद करती है, किसको नहीं। फिलहाल दीजिए।